Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. स्टार्ट कर रहे हैं हम जनरल सर्जरी के एक टॉपिक से, दैट इज़ अपेंडिसाइटिस एंड अपेंडेक्टमी. पहले हम पढ़ेंगे अबाउट अपेंडिसाइटिस. एज आई टोल्ड यू इन द क्लास के जहाँ पे भी टर्मिनोलॉजीज़ में आइटिस यूज़ होगा दैट मीन्स द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्टन ऑर्गन. यहाँ पे चूँकि अपेंडिसाइटिस लिखा हुआ है दैट मीन्स के द इन्फ्लेमेशन ऑफ appendix is called as appendicitis. If we talk about the definition of appendicitis, it is an inflammation of appendix that develops most common in adolescents and young adults. Appendicitis is acute inflammation of the appendix and is the most common cause for acute severe abdominal pain. The abdomen is most tender at McBurney's point, 1/3 of the distance from the right anterior superior iliac spine to the umbilicus. This corresponds to the location of the base of the appendix. सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है दैट इज़ appendicitis एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स दैट डेवलप्स मोस्ट कॉमन इन एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स. जो अपेंडिसाइटिस है, जो इन्फ्लेमेशन है अपेंडिक्स की, ये मोस्ट कॉमन होती है जो यंग एडल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो प्यूबर्टी स्टेज पे भी हैं, और जो एडोलेसेंस मैंने आपको पढ़ाया था कि द 5 years और 6 years आफ्टर प्यूबर्टी दैट इज़ कॉल्ड एज एडोलेसेंस. और यंग एडल्ट्स की बात है तो ये भी एडोलेसेंस को ही कहा जा सकता है. मीन्स के जो 12 से लेके जो प्यूबर्टी स्टेज है वहाँ से लेके 12 years से लेके 26 to 27 years तक के लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेट का दर्द जब होता है तो वो लीड करता है टूवर्ड्स अपेंडिसाइटिस, जो अपेंडिसाइटिस हो सकता है. ठीक है, अपेंडिसाइटिस इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स. अपेंडिसाइटिस को हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन बोलेंगे. एक्यूट मीन्स जो कि शॉर्ट टर्म होता है, जिसका ऑनसेट ड्यूरेशन बहुत थोड़े से टाइम में वो शुरू हो जाता है, वो सिवियर हो सकता है और हमें इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है. एंड इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर एक्यूट सिवियर एब्डोमिनल पेन. और ये अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन abdominal emergency, तो you must answer that appendicitis is the most common abdominal emergency. ये आपके MCQs में भी आ सकता है या आपसे वाइवा में भी कोई भी ये क्वेश्चन कर सकता है. The abdomen is most tender at McBurney's point. हर टाइम मैं क्लास में आपको बताती रहती हूँ टेंडरनेस का. तो जो मकबर्नी पॉइंट है जहाँ हम इंसिजन भी लगाते हैं, जो एक आर्बिट्री या इमेजनरी लाइन हमने ड्रॉ की है, आगे आप देखोगे, तो उस मकबर्नी पॉइंट पे ये ज़्यादा टेंडरनेस होगी, जो कि डिस्टेंस है सुपीरियर इलियक स्पाइन से 1/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द राइट जो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है वहाँ से अम्बलाइकस तक के बीच के 1/3 आएगा. और इस लोकेशन को हम बेस ऑफ अपेंडिक्स भी कह सकते हैं. यहाँ पे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये देखें मकबर्नीस पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, जो इंटीरियर राइट इलियक क्रस्ट है, यहाँ से क्रिस्ट से स्टार्ट करके अगर आप अम्बलाइकस तक एक ऑर्बिट्री लाइन ड्रॉ करें इन योर माइंड, तो उसका जो 1/3 पोर्शन बनता है मकबर्नीस पॉइंट वहाँ पे होगा. और इसको हम रिफ़र करते हैं एज द बेस ऑफ द अपेंडिक्स. यहाँ पे देखें, और हम जो इंसिजन लगाते हैं तो वो भी हम इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से मकबर्नी पॉइंट तक ही लगाते हैं. ठीक है, इसके इंसिजन को भी हम इसी तरह से ड्रॉ करते हैं. अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं. सबसे पहले तो इन्फेक्शन है, कोई भी स्टमक इन्फेक्शन दैट हैज़ ट्रेवल टू द साइट ऑफ अपेंडिक्स. ऑब्स्ट्रक्शन सच एज अ हार्ड पीस ऑफ स्टूल गेटिंग ट्रैप्ड इन द अपेंडिक्स लीडिंग टू इन्फेक्शन ऑफ द अपेंडिक्स, एक्सट्रीम ऑफ एज, प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी. कोई भी इन्फेक्शन, it can be a stomach infection, it can be any intestinal infection, or it can be a peritonitis ड्यू टू एनी रीज़न, जो कि लीड करेगा अपेंडिक्स की तरफ. अगर कहीं पे अपेंडिक्स के आसपास कोई भी इन्फेक्शन है तो वो अपेंडिक्स को भी इन्फेक्शन करवा सकता है. कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि अगर स्टूल का कोई हार्ड पार्ट या जो फीसिस होते हैं वो हार्ड हो जाएं और वो ट्रैप हो जाएं अपेंडिक्स में,
ये अपेंडिक्स से वैसे कुछ गुजरता नहीं है, लेकिन इसमें बोला ये जाता है ये एक वेस्टिजियल क्योंकि ऑर्गन है, लेकिन स्टडीज़ ये बताती हैं कि इस ऑर्गन का काम ये है कि जितने भी हमारी इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो कोई इन्फेक्शन उनकी वजह से हो सकता है तो ये इसको देखते हैं। जैसे हमारे लिम्फ नोड्स का काम होता है ड्रेन करना और लिम्फेटिक जितनी भी ड्रेनेज है टू क्लीन अप द ब्लड, सेम एज दैट अपेंडिक्स का काम भी इस तरह से आ जाता है। और जब उसकी तरफ कोई इन्फेक्शन फिर चली जाए तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। ये कभी अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो ये रप्चर होके और परफोरेट हो जाता है। जब परफोरेशन होती है तो दैट्स अ बिग इशू देन दैट लीड्स टूवर्ड्स पेरिटोनाइटिस। ठीक है, अब एक्सट्रीम ऑफ एज मीन्स के जो हमने इसका एज ग्रुप पढ़ा कि ये यंग एडल्ट्स और एडोलेसेंट्स को हो सकता है, तो वो एज अगर हो तो भी इट इज़ पॉसिबल टू हैव एन अपेंडिसाइटिस। और फिर कोई प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी की वजह से हो सकता है। ये हमने इसके रिस्क फैक्टर्स पढ़े दैट कैन लीड टूवर्ड्स अपेंडिसाइटिस और मे नॉट। अब हम पढ़ रहे हैं कॉजेज़। एक्यूट अपेंडिसाइटिस seems to be the end result of a primary obstruction of the appendix fecolate. Once this obstruction occurs, the appendix becomes filled with mucus and swells. This continued production of mucus leads to increased pressures within the lumen and the walls of the appendix. The increased pressure result in thrombosis and occlusion of the small vessels and stasis of lymphatic flow. जो acute अपेंडिसाइटिस है ये हमें ऐसे नज़र आएगा कि ये किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, किसी भी एंड रिज़ल्ट मींस के किसी ऑब्स्ट्रक्शन के रिज़ल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस के उससे हो सकता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि फीकोलेट जो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है दैट मीन्स द सेम हार्डनिंग ऑफ फीसेस और स्टूल एंड देयर ऑब्स्ट्रक्शन इन द अपेंडिक्स। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज फीकोलेट। वंस दिस ऑब्स्ट्रक्शन अकर्स, जब ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो क्या होता है, अपेंडिक्स म्यूकस से बढ़ जाता है और ये स्वेल हो जाता है। दिस कॉन्टीन्यूड प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस लीड टू इंक्रीज प्रेशर। जो ये प्रोडक्शन हो रही होती है म्यूकस की, ये इंक्रीज प्रेशर की तरफ जाता है, ल्यूमन को ये बढ़ाता है, ल्यूमन का जो साइज़ है वो बढ़ता जाता है और जो अपेंडिक्स के वॉल्स हैं तो ये ल्यूमन उसके साथ लगना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से फिर थ्रोम्बोसिस होती है जो इंक्रीज प्रेशर है। और थ्रोम्बोसिस के बाद एक्लूजन हो जाती है स्मॉल वेसल्स की और जो लिम्फेटिक फ्लो है तो उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ में म्यूकस भरा जा रहा है और वो स्वेल होता जा रहा है तो वो जो लीड करेगा टूवर्ड्स परफोरेशन भी हो सकता है अगर इसमें कैपेसिटी ख़त्म हो जाए कि वो जो म्यूकस है ये उसको रिटेन कर सके। तो जब वो रिटेन नहीं कर पाएगा तो उसकी परफोरेशन भी हो सकती है। Common causes fecal impaction or fecality, that means the obstruction of any stool or feces in the lumen, a layered buildup of calcium salts and fecal debris around a piece of fecal material within the appendix. कैल्शियम बिल्डअप हो सकता है, सॉल्ट्स हो सकते हैं, कोई भी फीकल डिब्रिस द रिमेन्स ऑफ फीसिस। ठीक है, जब वो पीस वगैरह सारे अंदर रह जाएं तो वो एक लेयर्स की शक्ल में वो एक फॉर्मेशन हो जाती है। और ये अपेंडिक्स के अंदर की बात कर रहे हैं। लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया, द अपेंडिक्स कंटेन्स लिम्फॉइड। इम्यून सिस्टम में भी आपको बता रही थी कि जैसे ही हमारी बॉडी का फंक्शन इम्यूनिटी का ये लिम्फेटिक ड्रेनेज और इन चीज़ों से होता है, सेम एज दैट इसका भी काम होता है। दैट कैन बिकम इन्फ्लेम्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़। जो अपेंडिक्स है इसमें लिम्फॉइड टिश्यू होता है जो कि इन्फ्लेम्ड हो सकता है किसी भी इन्फ्लेमेटरी या फिर इन्फेक्शन की वजह से, बाउल डिजीज़ इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, और उसके बाद है पैरासाइट्स जो कि स्किस्टोसोमोसिस स्पीशीज़ भी हो सकते हैं, पिनवर्म्स और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब उसके बाद हम अगर बात करें कि अनकॉमन कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं, ये तो हमने कॉमन कॉजेज़ पढ़ी सारी। अब अनकॉमन की अगर हम बात करें तो कोई भी ट्यूमर हो सकता है, कोई भी फॉरेन मटेरियल हो सकता है। A wide variety of foreign objects can become lodged in the appendix. Some of these include shotgun pellets, intrauterine devices, tongue studs, and activated charcoal, trauma, intestinal worms, and lymphadenitis. ट्यूमर जो अनकॉमन कॉजेज़ हैं उसमें ट्यूमर्स हैं, फॉरेन मटेरियल हैं जो कि शूट गन पिलेट्स भी हो सकती हैं, जो गन से वो छोटी छोटी सी बॉल्स टाइप वो चीज़ें भी जा सकती हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी कोई भी हो सकती है, टंग स्टड्स हो सकते हैं अगर वो कोई इनहेल उसको कर लें, या कोई चारकोल अगर एक्टिवेटेड किसी ने ली है तो वो भी हो सकता है। ट्रॉमा, इंटेस्टिनल वॉर्म्स हो सकते हैं, एंड लिम्फेडेनाइटिस मीन्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ जो लिम्फ है वो भी हो सकता है।
इसकी पैथोफिजियोलॉजी, लेट्स चेक। ओके, इट्स ओनली 10 मिनट्स। ओके फाइन। मैं आपको लेक्चर ये स्प्लिट करके दूंगी कि आपको समझ आए कि फ़र्स्ट आपका ये लेक्चर है और उसके बाद ये लेक्चर है, ठीक है। अभी हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी, रिस्क फैक्टर्स पढ़े, कॉजेज़ पढ़े, और उसमें हमने फिर डिफ्रेंशिएट किए कॉमन और अनकॉमन कॉजेज़। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में है कि सबसे पहले होगी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपेंडिशियल ल्यूमन। अपेंडिक्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी जो कि लीड करेगा बिल्डअप ऑफ म्यूकस इन द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में म्यूकस की सिक्रीशन हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा, अपेंडिशियल जो ल्यूमन प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। जब वो इंक्रीज़ होगा तो जो ब्लड फ्लो है अपेंडिक्स की तरफ वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और उसके डिक्रीज़ होने की वजह से जो ऑक्सीजन डिलीवरी है तो वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात की? पहले हुई ऑब्स्ट्रक्शन ल्यूमन के अंदर, फिर क्या हुआ कि म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो गया। उस सिक्रीशन की वजह से जो ल्यूमन प्रेशर है वो बढ़ गया। जब ल्यूमन प्रेशर बढ़ गया तो ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हुआ। ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हुआ तो ऑक्सीजन डिलीवरी भी डिक्रीज़ हुई। ऑक्सीजन डिलीवरी डिक्रीज़ अगर हुई तो अल्सरेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लड भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनकी इन्वेजन बढ़ जाएगी, जो कि लीड करेगा टूवर्ड्स इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग। समझ आई? टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 9 स्टेप्स बनते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑब्स्ट्रक्शन दैट लीड्स टू द बिल्डअप ऑफ म्यूकस इन द अपेंडिक्स। द बिल्डअप ऑफ म्यूकस इन द अपेंडिक्स लीड्स डायरेक्ट टुवर्ड्स द इंक्रीज इन अपेंडिशियल ल्यूमन प्रेशर दैट रिजल्ट्स in the decrease of blood flow to the appendix. When there is a decrease in the blood flow, that leads toward the deficiency of oxygen delivery. When the oxygen becomes deficient, it leads towards ulceration, and after ulceration that a lesion is caused, and this lesion lead towards the microbial invasion, that is bacterial invasion, and the same bacterial invasion will cause the inflammation and swelling of the appendix, that is called as appendicitis. Clear? ये इसकी पूरी जो पैथोफिजियोलॉजी है ये आपको अगर आप देख लें तो आपको कॉजेज़ और ये सारी चीज़ें इसकी याद रह जाएंगी, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट में ये टाइप्स वगैरह इसकी करवाती हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं आती वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। दूसरी बात ये कि मुझे आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा, तो आई एम नॉट श्योर कि यू गाइज आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो और नॉट, बट स्टिल फॉर अ फॉर्मेलिटी ऑफ योर ऑनलाइन लेक्चर्स आई एम गोइंग थ्रू इट, वरना तो आपका कोर्स भी तकरीबन जो 50% है वो हो चुका है। स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन में आपको पता है 2 से 3 टॉपिक भी नहीं रहते। जो जनरल सर्जरी है ये भी इसी तरह से जा रहा है, और जो गायनी का पोर्शन है तो गायनी में भी हमारे गायनी के 2-3 टॉपिक रहते हैं, पीड्स के अलबत्ता थोड़े से रहते हैं। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि आप लोग मेरे लेक्चर्स अभी सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे, क्योंकि ना मुझे कोई असाइनमेंट रिस्पॉन्स मिली, ना मुझे कोई प्रेजेंटेशन, ना आप लोग मुझे कोई अटेंडेंस अपनी सबमिट करा रहे हो। तो आई होप सो कि आप ये लोग कर लोगे कुछ। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द गूगल क्लासरूम एनी टाइम। थैंक यू।